सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसके बाद जो है एडजस्टमेंट पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास है, कमीशन इंक्लूड ₹1600 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, कमीशन में जो है आपको 1600 रुपये जो है कमीशन के जो है आपको वो कमीशन क्या है, रिसीव इन एडवांस, यानी कि 1600 जो है आपके रिसीव इन एडवांस, यानी कि आपको जो है एडवांस में कमीशन मिली हुई है। ठीक है, ये जो है आपकी कमीशन में इंक्लूड है। अब जो है ट्रायल बैलेंस में देखते हैं वो कमीशन कितने की है। तो आपके पास जो है कमीशन ये है आपके पास ट्रायल बैलेंस में 4600। ठीक है, तो सिंपल हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हम शो करते हैं कमीशन को। तो यहाँ बाय कमीशन, ठीक है, ये आपको जो है मिल रही है तो 4600। ठीक है, अब इसी में जो है वो कह रहे हैं हम बाहर एडजस्टमेंट कह रहे हैं 1600 जो है आपकी रिसीव इन एडवांस है। तो सिंपल रिसीव इन एडवांस जो है हम लेस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेस कमीशन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, यानी कि अगले साल की जो है कमीशन वो आपको इस साल मिल गई है, तो 1600 जो है इसमें से लेस कर देंगे। तो बाहर कितना बैलेंस बचेगा, 3000। ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है, एक तो आपने उसमें से लेस कर दिया और एक दूसरी जगह कहाँ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1600। ठीक है, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट की। अब नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है आपके पास, राइट ऑफ ₹2000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन बैड डेब्ट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, और फर्दर बैड डेब्ट्स आपके 2000 है और प्रोविज़न बनाना है आपको डेटर्स पर 5%। अब सबसे पहले डेटर्स देख लेते हैं वो कितने के हैं। और डेटर्स है आपके पास ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स के नाम से 82,000 के। ठीक है, तो सिंपल डेटर्स आपके जो है एसेट होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डेटर्स 82,000। अब इनमें से जो है आप लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स जो कि आपके हैं 2000। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप प्रोविज़न लेस करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, जो कि आपको कह रखे कि 5% ऑन डेटर्स है। अब प्रोविज़न सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो हम जो है वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स, ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम प्रोविज़न कैलकुलेट करना है हमको डेटर्स पे। तो ठीक है, तो आपके पास डेटर्स कितने के हैं, 82,000 के। ठीक है, उसमें से जो है आप लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स जो कि आपके 2000, तो बैलेंस कितना बचा, 80,000। अब इस पे जो है आप प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे, वो कितना है, 5%। तो 80,000 का 5% ये आ जाएगा आपके पास 4000। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यू प्रोविज़न आ जाएगा 4000। ठीक है, 80,000 थे आपके डेटर्स, उसमें से आपने फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करे 2000 के, बैलेंस कितना बचा, 80,000। अब 80,000 पे आप 5% कैलकुलेट करेंगे प्रोविज़न। ठीक है, तो आपका 4000 जो है न्यू प्रोविज़न आ जाएगा। तो बस न्यू प्रोविज़न आ गया 4000, तो सिंपल यहाँ पर डेटर्स में लेस होता है वो। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा आपके पास बैलेंस, 76,000। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका एक जगह दिखा दिया आपने। और दूसरी जगह आप जो है अब ट्रायल बैलेंस में देखते हैं बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कितने हैं। बैड डेब्ट्स जो है आपके ट्रायल बैलेंस में 1500 और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है 8100। ठीक है, तो देखिए
हम यहाँ पर लिखें क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न कितना आपके पास 8100। इसमें से लेस करेंगे बैड डेब्ट्स जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो है आपके पास 1500। ठीक है, बैड डेब्ट्स कितना है 1500 जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में। और फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 2000। ठीक है, वो हम लेस करेंगे और लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न जो कि अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा, वो आपका आया था 4000। ये भी हम लेस करेंगे। तो ये ओल्ड प्रोविज़न में से ये सारी चीज़ें लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका आएगा 600। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये कहोगे कि हम जो है बैड डेब्ट्स तो हम डेबिट साइड दिखाते हैं और मैं जो हूँ क्रेडिट साइड दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो है आपका ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविज़न जो है वो ज़्यादा है, किससे, बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविज़न से। ठीक है, 8100 जो है ज़्यादा है, तो यानी कि इसका मतलब जो है आपका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो यानी कि आपका क्रेडिट साइड दिखाएंगे हम, ना कि इसकी इधर डेबिट साइड। ठीक है, अगर जो है आपका ओल्ड प्रोविज़न कम होता है इन तीनों से तो तब तो हम जो है वैसे करते हैं जो ऐसे ही शुरू से करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, अब जो है आपका ओल्ड प्रोविज़न जो है ज़्यादा है इन तीनों से, तो सिंपल इस आपका जो है ओल्ड प्रॉफिट बच गया। ठीक है, वो 600 का बच गया, तो ये जो है आपका प्रॉफिट हो गया, तो हमने जो है क्रेडिट साइड दिखा दिया। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें जो है ओल्ड प्रोविज़न, इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है किस किस से, एक तो बैड डेब्ट से और फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविज़न। ठीक है, तो 600 जो है आपका बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड शो कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड एडजस्टमेंट है आपके पास एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, आपने जो है एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रखे हैं वो कौन कौन से, वेजेस ₹5000 और इंश्योरेंस 1200। ठीक है, सबसे पहले वेजेस देखते हैं। वेजेस आपके पास है 1,25,000। ठीक है, तो वेजेस जो है आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 वेजेस 1,25,000। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लेस करेंगे प्रीपेड। ठीक है, आपने जो है पे कर रखा है एडवांस में, तो लेस कर देंगे 5,000, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ चला जाएगा आपकी एसेट साइड में। ठीक है, किस नाम से, प्रीपेड वेजेस के नाम से, प्रीपेड वेजेस। वो कितनी है 5,000। ठीक है, ऐसे ही हम इंश्योरेंस का करेंगे। इंश्योरेंस में क्या रखा है, आपने पे कर रखा है एडवांस 1,200, तो इंश्योरेंस है आपके पास 8,400। ठीक है, इंश्योरेंस जो है आप कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कितना आपके पास 8,400। इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड, वो कितना है 1,200। ठीक है, लेस करने के बाद आपके पास बैलेंस आ जाएगा 7,200, वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, फिर ऐसी प्रीपेड इंश्योरेंस आपका ऐसे साइड चला जाएगा, जैसे वेजेस गया प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200। ठीक है, ऐसे साइड चला जाएगा। अब फिर फोर्थ एडजस्टमेंट है आपके पास, रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। ठीक है, आपने जो है रेंट और सैलरीज जो है पे कर रखा है 11 मंथ्स का। ठीक है, अब देखिए अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो जो है 1 साल का बनता है। ठीक है, यानी कि 1 साल में कितने मंथ्स आता है 12 मंथ्स, तो आपने जो है रेंट और सैलरी जो है 11 मंथ्स पे कर रखे हैं, तो 1 मंथ्स का आपकी अभी रहता है पे करना, तो यानी कि वो 1 मंथ का क्या होगा रेंट आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही आपके 1 मंथ का क्या होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंट कितना है आपके पास। रेंट जो है आपके पास 5,500। ठीक है,
तो हम जो है आउटस्टैंडिंग रेंट निकालना है, ठीक है। हम जो है वर्किंग नोट से निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा वो। आपके पास जो है रेंट कितना है, रेंट पे कितना कर रखा है ट्रायल बैलेंस में 5500, ये आपका 11 मंथ्स का है, ठीक है, जो कि आपका बाहर एडजस्टमेंट में क्या है रखा है, ठीक है। अब आपको जो है 1 मंथ्स का निकालना है, ठीक है। 12 मंथ्स पूरे करने हैं ना, तो 1 मंथ्स का कितना होगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो सिंपल 5500 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 मंथ का आ जाएगा, ठीक है, पर मंथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये आपका जो है आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 1 मंथ का, ठीक है। 1 मंथ का जो है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, समझिए। ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है वो 11 मंथ्स का पे करा हुआ है रेंट, ठीक है। अभी 1 मंथ्स का अभी रहता है पे करना, ठीक है। तो 1 मंथ्स का कितना निकलेगा, तो सिंपल 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 5500 को, तो आपके पास आ जाएगा 500 आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो ये एक मंथ का निकल जाएगा, ठीक है। 1 मंथ का रेंट है 500। तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कितना है, 1 मंथ्स का 500 अभी रहता है, पे नहीं करा अभी हमने, ठीक है। और दूसरी जगह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे टू रेंट 5500, और आउटस्टैंडिंग आपका ऐड होता है, ये ध्यान रखना। तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 500, तो ये बाहर कितना आ जाएगा 6000, ठीक है। अब ऐसे हम सैलरी का कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरी कितनी गिवन है आपके पास, ट्रायल बैलेंस में सैलरी से आपके पास है 35,200, ठीक है। ये आपकी 11 मंथ तक जो है पे हो रखी है, ठीक है। अब सिंपल आपको जो है 1 मंथ्स का निकालना है, 1 मंथ्स की सैलरी कितनी है, तो 1 मंथ्स की निकालनी है, तो इसको सिंपल 11 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है 1 मंथ्स की आ जाएगी 3200, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। 1 मंथ्स की पर मंथ, ठीक है। 11 मंथ की आपने 35,200 दे रखे हैं, ठीक है। अभी 1 मंथ्स का अभी आपने पे करना रहता है, ठीक है, अभी पे नहीं करा है, तो सिंपल आपको 1 मंथ्स का चाहिए कि कितना पे करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 मंथ की सैलरी 3200, ठीक है। एक तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3200। और एक आप कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, जैसे आपने रेंट दिखाया यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरीज 35,200, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3200, ये आपके पास आ जाएगा 38,400, ठीक है। बाहर हम लिख देंगे 38,400, सिंपल आउटस्टैंडिंग आप जो है ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके पास, फिफ्थ एडजस्टमेंट है, लोन फ्रॉम एक्स हैज़ बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। आपने जो है एक्स से लोन लिया हुआ है और किस इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है 18% पर एनम के हिसाब से, यानी 1 साल का जो है आपका 18% है इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम जो है ट्रायल बैलेंस में देखते हैं मिस्टर एक्स का जो है लोन कितना, तो ये आपके पास जो नज़र आ रहा है लोन फ्रॉम एक्स जो है 10,000 का हमने लोन ले रखा है, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1,500, इतना पे करा हुआ है। तो सिंपल अब देखिए इसमें भी जो है वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट देखिए, बाहर एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि आपने जो है एक्स से लोन ले रखा है 18% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो है लोन जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, ठीक है। लोन ले रखा है आपने 10,000 का, और ट्रायल बैलेंस में जो है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है 1,500, इतना पे करा हुआ है। तो हम सिंपल सबसे पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे इस पे
18%। ठीक है, 18% पे कितना इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि 18% 1 साल का है पर एनम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, अब 1800 आपने इतना पे करना है 1 साल में इंटरेस्ट, और आपने पे कितना कर रखा है 1500। तो सिंपल इसमें से लेस कर देंगे, तो बाकी अभी कितना पे करना रहता है 300। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, समझे। टोटल 1 साल का कितना बनता है इंटरेस्ट 1800, जिसमें से ट्रायल बैलेंस में कितना पे कर रखा है 1500, बाकी कितना बचा बैलेंस 300, वो आपका क्या बन जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, हमने 10,000 पे कैलकुलेट करा, 18%, 1 साल का इंटरेस्ट आया 1800, और आपने जो है 1500 पे कर रखा है। ठीक है, बाकी जो है 300 रुपये आउटस्टैंडिंग रहता है। ठीक है, तो सिंपल ये भी जो है यहीं पर ये ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले लोन जो है आपका लायबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे लोन फ्रॉम एक्स 10,000। अब इस पे इंटरेस्ट कितना पे करना अभी रहता है, तो हम ऐड कर देंगे इसमें, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो कि अभी आपने निकाला है वर्किंग नोट से, वो कितना है 300, तो इसमें ऐड हो जाएगा 300, तो बाहर कितना आ जाएगा 10,300। ठीक है, ठीक है, समझे। अब एक आउटस्टैंडिंग जो है आपका इधर चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट। ठीक है, आपने कितना पे कर रखा है इंटरेस्ट जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो कितना है 1500। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे 1500, पर एक्चुअल में 1 साल में कितना पे होना चाहिए 1800। ठीक है, तो अभी कितना रहता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, तो ये बाहर आ जाएगा 1800। ठीक है, समझे। फिर उसके बाद जो है एडजस्टमेंट आपके पास है, सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या रही है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 15% पर एनम। ठीक है, एंड मोटर कार बाय 20% पर एनम। ठीक है, आपको जो है डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 15% पर एनम के हिसाब से, और मोटर कार 20% पर एनम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जो है फर्नीचर का देखते हैं। तो फर्नीचर आपके पास है 20,000 की। ठीक है, तो मैं यहीं पर ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। तो फर्नीचर आपके पास जो है 20,000 की है, उस पर जो है डेप्रिसिएशन कितना लगाना 15%। तो 15% 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, अब एक बार ठीक है 3,000 आ गया आपका। ठीक है, 20,000 का 15%, तो 3,000 डेप्रिसिएशन आ गया। एक बार जो है डेप्रिसिएशन आप कहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, किस नाम से, टू डेप्रिसिएशन ऑन। ठीक है, एक तो फर्नीचर कितना है 3,000। ठीक है, और दूसरा जो है फर्नीचर में से लेस कर देंगे एसेट साइड। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 20,000, उसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि है 3,000, बाहर कितना आ जाएगा 17,000। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी बचेगी 17,000। ठीक है, ऐसे ही अब आप जो है 20% मोटर कार पे लगाएंगे। अब मोटर कार की वैल्यू कितनी है 1,15,000 ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, उस पर 20%, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है, 1,50,000 का 20% 30,000 जो है आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो सिंपल एक बार जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मोटर कार के नाम से, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000, फिर ऐसी मोटर कार, ये आपका आगे डेप्रिसिएशन कितना था 30,000, तो बाहर लिखेंगे 33,000 टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, और 30,000 कहाँ लेस होगा मोटर कार में से, मोटर कार ऐसा साइड है आ जाएगी 1,50,000 में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि है 30,000 की, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 1,50,000 में से 30,000 का है तो 1,20,000। ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद जो है लास्ट एडजस्टमेंट क्या रही है,
क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹60,000। ठीक है, आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000 का। तो सिंपल दो जगह जाता है वो, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 और एक एसेट साइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है 60,000। अब उसके बाद सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद अब सिंपल आप जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके पास ट्रायल बैलेंस में स्टॉक 1 अप्रैल 2018। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, 75,000 ओपनिंग डेट का स्टॉक है। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है 75,000। तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, किस नाम से, टू ओपनिंग स्टॉक 75,000। ठीक है, अब उसके बाद आगे आपके पास परचेजेस भी गिवन है 8 लाख की और सेल्स भी गिवन है 12 लाख का। ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यहाँ पर हम दिखाते हैं टू परचेजेस 8 लाख और क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय सेल्स 12 लाख। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने गैप छोड़ा है ताकि रिटर्न हो तो लेस कर देंगे। ठीक है, तो उससे जो है आपके नेट सेल आ जाएगा और इधर नेट परचेस इधर आ जाएगा और नेट सेल इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है मोटर कार आपकी 1,50,000 वो तो हो गया। फिर है कार एक्सपेंसेस 42,000 के। ठीक है, कार पे जो है कुछ खर्चा कर रहे हैं तो ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कार एक्सपेंसेस 42,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कार एक्सपेंसेस के बाद है आपके पास रेंट। ये रेंट भी हो चुका है, सैलरीज भी हो चुका है। ठीक है, बैड डेट्स भी हो चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हो गया, कमीशन भी आपका हो गया 4,600, वेजेस भी हो गया 1,25,000, इंश्योरेंस भी हो गया 8,400। ठीक है, फिर अभी इस साइड आ जाते हैं, सन्डी डेटर्स भी हो गया 82,000 के। ठीक है, लोन फ्रॉम एक्स भी हो गया लायबिलिटी, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स लोन भी हो गया। फिर फर्नीचर जो है आपका 20,000 का ये भी हो गया। ठीक है, जिस पे आपका 15% डेप्रिसिएशन लगा था। लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी एसेट होती है, तो ये एसेट साइड चली जाएगी 2 लाख की। तो सिंपल एसेट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से सिंपल 2 लाख की आपकी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस साइड आते हैं, कैपिटल आपको गिना है 2,50,000। ठीक है, ये कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड हम शो करेंगे 2,50,000 यानी कि 2,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 91,300 के। ये भी आपके जो है लायबिलिटी है, तो ये भी आपके आ जाएंगे क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक है, 91,300। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके पास रिटर्न इनवर्ड है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या था, सेल्स रिटर्न। ठीक है, 7,500। फिर ऐसी जो है रिटर्न आउटवर्ड है, ये 6,000। ये कौन सा है आपका, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो सिंपल उसमें से लेस हो जाएगा, परचेज में लेस करेंगे रिटर्न, वो कितनी है 6,000। तो 8 लाख में से 8 लाख परचेज है, रिटर्न कितनी है 6,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 7,94,000 बाहर। ठीक है, जिसको हम नेट परचेज भी बोलते हैं। और फिर ऐसी सेल्स भी गिवन है, वो कितनी है, सॉरी से रिटर्न 7,500। ठीक है, वो हम इसमें लेस करेंगे, तो 12 लाख सेल में से रिटर्न लेस करेंगे 7,500, तो बाहर कितना आ जाएगा 11,92,500। ठीक है, कितना 11,92,500 जो है आपका नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड के बाद जो है आपके पास कैश इन हैंड गिवन है। ठीक है, 16,400। ये आपका एसेट है, तो एसेट साइड चला जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एसेट साइड कैश इन हैंड के नाम से, कितना है 16,400। ठीक है, सिंपल। अब जो है आपने सारे जो है आइटम्स भी रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, अंदर वाले भी, और एडजस्टमेंट भी आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब सिंपल जो है बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट को मैच करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ट्रेडिंग अकाउंट को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो 11,92,500 प्लस 60,000, तो ये आपका पास टोटल आ जाएगा 12,52,500। ठीक है, 12,52,500 टोटल आ जाएगा। अब 12,52,500 में आप लेस करेंगे ये सारी आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, तो वो कितना आ जाएगा 2,63,500। कितना आ जाएगा 2,63,500, और टोटल कितना आ जाएगा 12,52,500। ठीक है, 2,63,500 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा 12,52,500। ठीक है, अब यही ग्रोस प्रॉफिट आंख बंद करके कहाँ रिकॉर्ड होएगा, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो हम यहाँ कैरी डाउन कर देंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट 2,63,500। ठीक है, अब जो है यहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, 2 मिनट। ठीक है, सबसे पहले जो है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सिंपल, अब सबसे पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,63,500 प्लस 3,000 प्लस 600। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,67,100। ठीक है, कितना 2,67,100 आपके पास आ जाएगा। फिर 2,67,100 में से ये सारी चीज़ें लेस करेंगे, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जो कि कितना आ जाएगा 1,38,700। कितना 1,38,700 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल कितना था आपके पास 2,67,100। ठीक है, 2,67,100। अब यही नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना है, यहाँ कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 1,38,700। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 3,88,700। ठीक है, अब टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड टोटल करेंगे 3,88,700 प्लस 91,300 प्लस 3,200 प्लस 500 प्लस 1,600 और प्लस 10,300, तो कितना बनेगा 4,95,600। ठीक है, लायबिलिटी साइड। फिर ऐसी एसेट साइड का भी हम टोटल करेंगे, तो एसेट साइड का भी जो है आपका यही आएगा। ठीक है, 4,95,600। ठीक है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों मैच होगी तो आपका जो है क्वेश्चन सही है। ठीक है, बस इसमें जो है बैड डेब्ट्स का ध्यान रखना। ठीक है, बैड डेब्ट्स जो है आपके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, क्योंकि आपका जो है ओल्ड प्रोविज़न इन सबसे ज़्यादा था। अगर ओल्ड प्रोविज़न कम होता, ठीक है, तो वो हम इस साइड दिखाते, तो उस समय जो है आपका लॉस और होता है। इस समय जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने जो है क्रेडिट साइड दिखाया। ठीक है, सिंपल। तो यह था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।